ये सर हमारा सबसे छोटा क्रैशर है, ऑन व्हील क्रैशर, मोबाइल क्रैशर भी इसको बोलते हैं। ये 5 टन पर आवर है। एक घंटे में 4 से 5 टन ये मटेरियल निकाल देता है। साथ में इसके वाइब्रेटरी स्क्रीन भी लगी हुई है, जो कि जो आपका आउटपुट आएगा उस आउटपुट को ये डस्ट यहाँ पर सेंटर में नीचे अलग निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप। हाँ। ये 10 mm आ गया यहाँ सेंटर में। हाँ। ये 20 mm आ गया। और ये अबव 20 है। 3 तरह का यहाँ निकलेगा, एक तरह का प्रोडक्ट वहाँ निकलेगा। अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए तो इसको आप रिपीट में डाल सकते हैं। मैं अगर आपको मोटर से अलग चाहिए कि जी नहीं हमें तो डीजल इंजन चाहिए, तो डीजल इंजन भी इसमें इंस्टॉल हो जाता है। चल रहा है ना सर? ये अभी इलेक्ट्रिक से चल रहा है। अच्छा, इसमें किसी को डीजल से चाहिए वो भी बना दोगे आप? हाँ, किसी को अगर डीजल इंजन में चाहिए तो इसी में डीजल इंजन भी लग जाएगा। क्रैशर है ये, केवल सीएनडी वेस्ट और जो अपना क्ले ब्रिक होती है लाल वाली, उनको क्रैश करने के लिए भी ऑर्डर किए हैं सर। सब ऑर्डर का ही अपना चलता हुआ होता है सर। ये टेस्टिंग के लिए ये सारा पत्थर हम लोग बाहर से मंगा के रखते हैं कि कोई भी क्लाइंट किसी भी टाइप का किसी भी स्टेट से आ रहा है। हाँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं उस स्टेट का पत्थर होना चाहिए अपने पास हो, ताकि वो चला के देख ले। नमस्कार सर जी। नमस्कार देव जी। सर बताइए, मैं अपने व्यूवर्स को कहाँ लेकर आऊँ अगर बात करी जाए कंपनी के नेम की तो? आज आप आए हुए हैं नॉक्स इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और हम लोग क्रैशर इंडस्ट्री के लिए मशीनरी बनाते हैं। माइनिंग के लिए और स्मॉल स्केल के लिए भी हम लोग बनाते हैं। छोटे से लेके और बड़े प्लांट तक हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। क्रैशर से ही रिलेटेड, स्टोन क्रैशर से रिलेटेड। सर, ये डिफरेंट आप स्टोन देख रहे हैं, इनको सबको क्रैश करके और इनको फिर कन्वर्ट करना, जैसे कि ये डस्ट हो गया, 10 mm हो गया, 20 mm हो गया, उससे अबव हो गया, किसी भी टाइप का स्टोन है उसके लिए भी हम लोग मशीनरी बना रहे हैं। अगर स्टोन नहीं है और किसी भी मेट्रो सिटी में कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये सीएनडी वेस्ट होता है। बिल्कुल, इससे हम लोग मटेरियल तैयार कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके मार्केट में सेल भी कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना कोई भी टाइल का, ब्रिक का, कंक्रीट ब्रिक या इंटरलॉक टाइल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम हमारे पास में क्लाइंट हैं कि जो सीएनडी वेस्ट के लिए मशीनरी लेते हैं और इसी के पैरेलल अपना एक कंक्रीट ब्रिक मेकिंग या कंक्रीट इंटरलॉक टाइलिंग का सेटअप डाल लेते हैं और काम कर रहे हैं। तो यानी मेट्रो सिटी से भी कोई देख रहा है तो उसके लिए भी मतलब ये बेस्ट होने वाला है। बिल्कुल सर। तो मशीन कितने टाइप्स के आप बना रहे हैं ये बताइए सर? सर हम लोग जो मशीन बना रहे हैं 5 टन पर आवर से स्टार्टिंग है। सबसे छोटी मशीन हमारी 5 टन पर आवर की है। हाँ। उससे लेके और हम लोग 250 टन पर आवर तक का प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर जैसे कि मशीन के बारे में किसी को नॉलेज है नहीं है और कैसे उसको वर्क करना, तो सब कुछ आप ही गाइड करने वाले हैं? सर जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पे कॉल करेंगे तो मेरी पूरी टीम है, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से काम करना है, क्या क्या काम आप कर सकते हो, कौन कौन सी मशीनें हैं हमारे पास में। जैसे कि एक हमारे पास में जॉ क्रैशर है, दूसरा हमारे पास में हैमर क्रैशर है। किसी को मान लिया कि एग्रीगेट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ डस्ट चाहिए। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये डस्ट होता है, ये इसका केवल नीड है, उसके लिए हमारे पास में हैमर क्रैशर है। किसी को चाहिए कि भाई हमें सारा टाइप का मटेरियल चाहिए। सारा टाइप का क्या हो गया कि ये अपना डस्ट हो गया, फिर ये 10 mm हो गया, ये 20 mm हो गया, ये 16 mm हो गया। किसी भी टाइप का मटेरियल निकालना है तो एक ही मशीन से आप 4 तरह के मटेरियल निकाल सकते हैं। उसका मैं आपको अभी थोड़ी देर में डेमो भी आपको दिखाता हूँ। मशीन कैसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी मशीन होती है, डीजल इंजन के साथ भी मशीनरी होती है। एज पर नीड है, एज पर रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये मशीन, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग एरिया देखा, हर मशीन में आपने व्हील लगा रखे, तो मोबाइल मशीन होने वाला है? हाँ जी, हाँ जी। ये हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट मोबाइल क्रैशर का है। कि इसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि आपको किसी भी तरह की आपको परमिशन नहीं लेनी है मशीन के लिए। ठीक है, आपके पास में सॉफिशिएंट बोल्डर होना चाहिए। हाँ जी। बोल्डर अगर आपके पास में नहीं है तो जो लोगों ने लीज ली हुई है, हाँ जी,
अपना माइनिंग की लीज Mining जिनके की पास लीज, है, बिल्कुल। उनसे रॉयल्टी पे आप मटेरियल लेके हाँ। और काम कर सकते हैं। और सर ये तो हर जगह मिल जाते हैं, ये और तो ये सर तो ये तो एक ऐसा आइटम है कि जब तक इसका कोई यूज नहीं जानता हाँ, तब तक तो ये इसको सीएनडी वेस्ट ही बोलते हैं, वेस्ट ही कंस्ट्रक्शन कहेंगे, एंड हाँ। डेमोलाइजेशन वेस्ट होता है ये। बिल्कुल। बट ये जिसको मालूम है इसका करना क्या है, उसके लिए ये एक नोट है, पैसा है, पैसा का बनेगा, हाँ बिल्कुल। जी, बहुत ठीक है। बढ़िया। इसी मटेरियल से जब मैं आपको चला के दिखाऊंगा, इस मटेरियल में जो जो कास्टिंग में इसकी में डला है, हाँ जी। वो सारा आइटम मेरी मशीन अलग अलग करके आपको दे देगी वापस से यूज करने के लिए। अरे वाह, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरा इसके साथ में एक और बेनिफिट ये है हाँ, कि 20% ये सीमेंट कम लेता है, ओके। बिकॉज इसमें जो कोटिंग ये देख रहे हैं सीमेंट की ऑटोमेटिकली पहले से हो रखी है। 20% कम सीमेंट में ये इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो पूरी आएगी, 100% आएगी। बहुत बढ़िया। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो अभी तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, बहुत बढ़िया। अलग अलग जगह से हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। रिसेंटली एक मशीन मेरे पास अभी रेडी है, वो अब आपको दिखाऊंगा मैं। वो बेंगलुरु एमसीडी में जा रही है मशीन, ओके। और पटना एमसीडी में डीएमआरसी में हम लोगों ने टेंडर लिया है हाँ जी। इसी का, केवल सीएनडी वेस्ट का। अभी भूटान में भी ये वहाँ की कुछ अथॉरिटीज हैं जो सीएनडी वेस्ट को रिसाइकलिंग कर रही हैं, उनके लिए भी एक मशीन यहाँ रेडी है। ओके। तो ये तो मतलब बहुत यूजफुल आइटम है, बस इसका यूज करना आना चाहिए। आज मैं दिखाता हूँ कि इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं सर अपने मशीन पे और देखते हैं यूज जी। करके। ये सर हमारा सबसे छोटा क्रैशर है, ऑन व्हील क्रैशर, मोबाइल क्रैशर भी इसको बोलते हैं। ये 5 टन पर आवर है, एक घंटे में 4 से 5 टन ये मटेरियल निकाल देता है। साथ में इसके वाइब्रेटरी स्क्रीन भी लगी हुई है, ओके। जो कि जो आपका आउटपुट आएगा उस आउटपुट को ये डस्ट यहाँ पर सेंटर में नीचे अलग निकल जाएगा। ओके। ये जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे आप, हाँ। ये 10 mm आ गया यहाँ सेंटर में, हाँ। ये 20 mm आ गया, ओके। और ये अबव 20 है। ठीक है। ओके। अगर ये मटेरियल प्रोडक्ट यहाँ निकलेंगे, 3 तरह का यहाँ निकलेगा, एक तरह का प्रोडक्ट वहाँ निकलेगा। ओके। अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको आप रिपीट में डाल सकते हैं। अच्छा, रिपीट में डाल देंगे। रिपीट में डाल सकते ओके। हैं। इसको 3 डैक वाइब्रेटरी स्क्रीन बोलते हैं। हाँ, 3 डैक हैं इसमें। 3 डैक है। हाँ जी। ओके। ठीक है। ये मोटर के साथ है। इसमें अगर आपको मोटर से अलग चाहिए कि जी नहीं हमें तो डीजल इंजन चाहिए, हाँ, हाँ। तो डीजल इंजन भी इसमें अभी इंस्टॉल हो जाता इलेक्ट्रिक से है। चल रहा है ना सर? ये अभी इलेक्ट्रिक से चल रहा है। ओके। अच्छा, इसमें किसी को डीजल से चाहिए वो भी बना दोगे आप? हाँ हाँ, किसी को अगर डीजल इंजन में चाहिए तो इसी में डीजल इंजन भी लग जाएगा। ओके। ठीक है। इसका जो साइज है वो इसमें बोल्डर साइज जो जाएगा, हाँ। वो 6 इंच बाई 8 इंच जाएगा। ओके। मैक्सिमम जो बोल्डर साइज है वो 6 इंच बाई 8 इंच ओके, ठीक का है। इसमें बोल्डर जाएगा। मैं एक बार इसको आपको रनिंग में आपको करके दिखाता हूँ। सर ये देखिए, इसमें इस टाइप से ये हम लोग फीडिंग करते हैं। इसका साइज जो आप देख रहे हैं, ये इसमें मैक्सिमम बोल्डर जाएगा 6 इंच बाई 8 इंच का, जो कि आपको ये अलग अलग 4 पार्टों में निकाल के देगा। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ये एम सैंड निकल रही है। उसके बाद में आप फ्रंट में आइए, यहाँ सेंटर में आप देख रहे हैं ये 10 mm है। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये 20 mm है। ये अबव साइज है। ये अगर आपको नीड नहीं है तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं वापस से। यहाँ ये एम सैंड है। ऑन व्हील मशीन रहेगी, टो करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। 2-3 लोग हैं तो हाथ से भी टो कर सकते हैं, और अदरवाइज आप ट्रैक्टर के पीछे टो करके कहीं भी लेके जाइए मशीन। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी मोटर के साथ भी ले सकते हैं और डीजल इंजन के साथ भी ले सकते हैं। बेसिक जो इसका सर ये मशीन का जो कैपेसिटी है मैंने बताया आपको, ये 5 टन पर आवर की मशीन है। ये 4 से 5 टन आप फीडिंग इसमें चला जाता है और आउटपुट मिल जाता है।
4 से 5 टन का ये है मशीन। इसमें मोटर लगती है 7.5 HP की। मशीन की मोटर के साथ में कॉस्ट 3,65,000 प्लस GST एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाती है। इससे आगे जो मशीनें हैं वो इससे फिर बड़े सेगमेंट हैं। आपको अगर मटेरियल बड़ा करना है तो एक इसमें से ये प्लेट हटा दीजिए, ओके, ये निकाल लीजिए, ये दोनों तरफ से बोल्ट खोल के ये वाला और ये निकाल लीजिए। ठीक है। ये तो सर किसी को जैसे कि डस्ट चाहिए तो इसका उसके लिए हैमर क्रैशर होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। उसमें जो मटेरियल चलता है हमने देखा कि 4 प्रोडक्ट एक साथ निकल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें देखिए आप डाल सकते हैं 6 इंच बाई 8 इंच तक का स्टोन। हाँ। जबकि जो डस्ट केवल एम सैंड बनाने के लिए होता है, डस्ट बनाने के लिए होता है, उसमें मैक्सिमम आप 3 इंच तक का मटेरियल इनपुट में आप 3 इंच तक का केबल दे सकते हो। ओके, और इसमें इसको चलाने के लिए कितने मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है? इसे चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत 2 लोग, और कंटिन्यू 4 घंटे हम चला के आधा घंटा रेस्ट देके फिर वापस से 4 घंटे रिपीट। और इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो हमारा बिजली का है और हाँ, दूसरा है डीजल इंजन का है। बहुत बढ़िया। दोनों इसमें आते हैं। और मैं प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ जो इससे बड़ा मशीन है, बिकॉज ये सबसे छोटा मशीन है। एक ये हमारा क्रैशर है, ये केवल CND वेस्ट और CND वेस्ट और जो अपना क्ले ब्रिक होती है लाल वाली, उनको क्रैश करने के लिए होता है। तो ये भी ऑर्डर का ही है सर? ये भी ऑर्डर के हैं सर। ओके, सब ऑर्डर का ही अपना चलता हुआ होता है सर। ठीक है। फिर ये एक हमारा क्रैशर है, ये 8 से 10 टन घंटे का है। ये आउटपुट निकालता है। सेम चीजें हैं, बस साइज इसका एक्सपेंड हो गया है। और बाकी सारा हम 8 से 10 घंटे चला सकते हैं। कंटिन्यू तो 4 घंटे ही चलता है। 4 घंटे चलेगा। हाँ, 4 घंटे बाद आधे घंटे का रेस्ट सब में ही देना होता है। सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है। हाँ। आप देखेंगे यहाँ नीचे डस्ट इसमें निकल रहा है, यहाँ इसमें सेंटर में 10 mm निकल रहा है। ओके, ये 20 mm हो गया और ये अबव हो गया। अबव यहाँ पर बहुत कम आ रहा है, ड्यू टू के मशीन में सेटिंग है, अबव का हमने ऑप्शन खत्म कर रखा है। अच्छा, ये अबव जो है इसको दोबारा हम डालेंगे, इसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कर दीजिए, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इससे बड़ा क्रैशर हमारे पास 15 से 20 टन का ये है। ओके, इसमें आप देख रहे हैं ये डीजल इंजन भी इंस्टॉल्ड है और मोटर भी इंस्टॉल्ड है। ओके, अच्छा, दोनों ही ऑप्शन इसमें इंस्टॉल कर रखा है। इसमें दोनों चीजें इंस्टॉल्ड है। तो ये एज पर कस्टमर नीड। यस, यही मैं पूछने वाला था, ये कस्टमर ने ही कहा है कि हाँ। आपको दोनों ही ऑप्शन दीजिए। हमें दोनों चाहिए जी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा 15 से 20 टन का मॉडल है। इसका जो बोल्डर साइज जाएगा वो 10 इंच बाई 16 इंच तक का इसमें बोल्डर चला जाएगा। 10 इंच से 16 इंच तक का। ओके, यानी काफी बोल्डर चला जाएगा। हाँ, बड़ा स्टोन हो गया था, लगभग 1.5 फीट का हो गया। इसमें जेसीबी से, क्योंकि 15 से 20 टन हाथ से तो मैनुअल डल नहीं सकता। बिल्कुल। तो जेसीबी से के लिए इसमें वाइब्रो फीडर भी लगा हुआ है। हाँ जी। और ये स्क्रीन इसमें भी सेम है, सिर्फ साइज इसका और ज्यादा बढ़ गया है। ओके, बाकी इसमें सारी चीजें सेम है। और ये भी ऑन व्हील ही मशीन है। ओके, तो यानी ऑलमोस्ट आप जितनी भी मशीनें बनाते हैं ऑन व्हील ही बनाते हैं। ओके, इससे बड़ा जो हमारे पास मशीन है वो भी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। टावर के लिए मशीन है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग आप मतलब मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हाँ जी। कस्टमर जैसी कस्टमर की नीड है ऐसी मशीन हम लोग बना देते हैं। इससे बड़ा एक साइज होता है ये, इसको 10 बाई 20 बोलते हैं। ओके, इट मीन 10 इंच बाई 20 इंच तक का इसमें स्टोन चला जाएगा। और ये भी जेसीबी से मतलब डलने वाला? हाँ जी। ये भी जेसीबी से ही डलेगा। ओके, ये देखिए साइज ये होता है, आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये साइज होता है। ये भी मेंटेनेंस मांगती है क्या सर? ये 10 इंच हो गया और ये 20 इंच हो गया। मेंटेनेंस ये भी मांगती है? मेंटेनेंस ये इनमें नाम चारे का मेंटेनेंस होता है, कोई ऐसा मेंटेनेंस कुछ नहीं होता कि जिसमें परेशानी हो। इससे बड़ी जो मशीन है वो है 15 इंच बाई 24 इंच। ओके, जो निकालती है 40 टन घंटे का मटेरियल। 40 टन घंटे का। लो जी, ठीक है, ये हो गई मशीन 15 इंच बाई 24 इंच। काफी यूज है सर, काफी हैवी है ये मशीन। हाँ सर, ये यूनिट का वेट 8.5 से 9 टन के करीब चला जाता है। और इसकी लेंथ क्या जाती है? ये टोटल जब ऑन व्हील बनती है तो 22 फीट का इसका लेंथ आती है। ओके, इसको मतलब ट्रैक्टर से मतलब हम टो कर सकते हैं? ट्रैक्टर से टो करके लेके जा सकते हैं कहीं भी। और इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। हमने यहाँ इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है हाइड्रोलिक एडजस्टमेंट के लिए, हाइड्रोलिक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, ये देखेंगे ये पाइप यहाँ से जाके और यहाँ ये चला गया है। यहाँ इसके अंदर इसमें
वो हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। ओके। तो इसमें जो साइज एडजस्ट करना है वो सिर्फ यहाँ से ये हैंडल खोलेंगे, इसमें लगाएंगे, 4 बार आपने पुश किया, पुल पुश किया और सीधा ये स्पेस बन गया। उसमें आप सिम डलती है, सिम डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। ओके। तो ये एक एडवांस वर्जन है। इसके लिए हम स्क्रीन 2 तरह की बनाते हैं। एक ये वाली स्क्रीन है, इसको 3 डैक बोलते हैं, वाइब्रेटरी स्क्रीन। तो स्क्रीन भी ये कस्टमर के डिमांड पे डिमांड पे बनती है, डिमांड पे बनता है कि उसको कैसा मटेरियल कितनी बारीक में चाहिए, कितना साइज चाहिए। हाँ, हाँ। जैसे कि ये 3 डैक है, इसमें एक जाली नीचे लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक यहाँ लगेगा। ओके। तो ये टोटल 4 तरह का मटेरियल निकालेगा। ठीक है। इसका हॉपर ये बराबर में पड़ा हुआ है। ओके। वाइब्रो फीडर इसको बोलते हैं। दूसरा स्क्रीन हम लोग बनाते हैं रोटरी स्क्रीन, जहाँ पर अगर कहीं ऐसी जगह लगाना है कि जहाँ शोर शराबा नहीं करना है, सिटी के अंदर लगाना है, तो ये इस टाइप की स्क्रीन लग जाती है। इसमें राउंड में होती है सर? हाँ जी, इसमें 4-4 फीट की ये स्क्रीन लग जाएंगी। ओके। 3 स्क्रीन लग जाएंगी इसमें। ये 4 तरह का मटेरियल ये भी निकाल देगी। तो ये मतलब नॉइस थोड़ा कम करेगी? ये करेगी ही नहीं नॉइस। करेगी हाँ जी। ही। इसमें मोटर लगेगी विद गियर बॉक्स। विद गियर बॉक्स? हाँ जी। ओके। मतलब ये सारे ऑन? हाँ जी, हाँ जी। इसके हर एक के नीचे एक कन्वेयर लग जाएगी मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए। ये टेस्टिंग के लिए ये सारा पत्थर हम लोग बाहर से मंगा के रखते हैं, क्योंकि कोई भी क्लाइंट किसी भी टाइप का किसी भी स्टेट से आ रहा है, हाँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं उस स्टेट का पत्थर होना चाहिए अपने पास हो, ताकि वो चला के देख ले। जैसे कि ये पत्थर है, हाँ। ये अपना राजस्थान का है। ये है राजस्थान में अपना बीकानेर साइड का। ओके। फिर उसके बाद में ये नदी का बॉर्डर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये हाँ, ये भी राजस्थान और हरियाणा के ये पत्थर है। ठीक है ना। इसमें नीचे की साइड में कुछ पत्थर आप देखोगे, काला वाला जो उधर की साइड में पड़ा हुआ है, हाँ जी। वो है अपना महाराष्ट्र का पत्थर। महाराष्ट्र का वो ब्लैक स्टोन होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। कस्टमर कहीं से भी आ जाए, आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल से उसमें हम लोग टेस्टिंग करा देते हैं। अगर किसी को वो करना है कि जी हमें CND वेस्ट पे टेस्ट करनी है, हाँ। तो CND वेस्ट भी हम लोग यहाँ स्टॉक में मंगा के रखते हैं। जो कि मेट्रो सिटी के लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा CND वेस्ट पड़ा हुआ है सर। ये सारा CND वेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। ये यहाँ से लेके वहां तक सब पड़ा हुआ है। ये बैग्स में भी देखोगे आप, ये भी CND वेस्ट है इसके अंदर भी। तो CND वेस्ट पे भी हम लोग मशीन यहीं पे टेस्ट करा के दे देते हैं। यानी किसी को डेमो के लिए भी आना है तो वो भी विजिट कर सकता है? हाँ जी, हाँ जी। डेमो के लिए मैं तो बल्कि मैं आपके सभी व्यूअर्स से बोलूंगा, कोई अगर लेना चाहता है तो पहले हमें एक बार विजिट कर ले। यहाँ हम लोग बैठ के कॉन्सेप्ट पूरा समझा देंगे, प्रॉपरली समझा देंगे क्या है, कैसे नहीं है। ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ, तो ये सारा हमारा टेस्टिंग किया हुआ आउटपुट है। ओके। और ये मतलब ये भाई जो घर बना रहे हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन का साइड ओपन कर रखा है, उनके लिए ये सोना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी एक बार पूरा फैक्ट्री विजिट करवा देते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको फैक्ट्री विजिट करा देता हूँ। एक क्रैशर हमारे पास ये भी है, इसको इम्पैक्ट क्रैशर बोलते हैं। हाँ। ये मतलब अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम ही है। हाँ। ये 70 टन पर आवर की कैपेसिटी है इसकी। इसका मेथड बिल्कुल अलग होता है। ये हमारा डिमांड पे बन रहा है सर? हाँ जी, ये भी डिमांड पे है सर। ये सारा जो हमारा एरिया है, ये पूरा एरिया है सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। ओके। और ये हमारा पूरा मशीन रूम है यहाँ पर। यानी मशीन के पास जो भी पार्ट्स है वो सब आप ही खुद ही हम लोग बना रहे हैं खुद। ठीक है सर। ये सारा हमारा मशीनरी रूम है। हाँ। हर चीज यहीं पर हम लोग मशीनिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी मशीन है ऑन ऑर्डर की है? ऑन ऑर्डर है सर। जैसे कि ये मशीन है, अभी इस पे काम चल रहा है, फिटिंग चल रही है इसकी। ओके। ठीक है। तो ये भी ऑर्डर की है हम लोग बेसिकली, बिकॉज इस इंडस्ट्री में क्या है कि सबका नीड अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो हर मशीन ही लगभग कस्टम करनी पड़ती है। यानी ये आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो कस्टमाइज मशीनें बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें किसी को किसी भी टाइप की मशीन कस्टम करानी है तो हम लोग करा के उसी हिसाब से हम लोग देते हैं। तो सर कितने दिन में मतलब मशीनें तैयार हो जाती हैं, थोड़ा ये भी आइडिया? मशीनें सर कोई अगर देखने आना चाहता है तो हमेशा यहाँ पर टेस्टिंग के लिए कुछ मशीनें अवेलेबल रहती हैं हमेशा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई बुक कराता है तो हम लोग कोशिश करते हैं 8 से 10 दिन में मशीन यहाँ से डिस्पैच कर दें। डिस्पैच कर दिया। जी। ओके।
ठीक है सर, आपने काफ़ी मतलब मशीन के बारे में डिटेल में बताया। एंड जिन भाइयों को और भी डिटेल में जानना है तो डिस्प्ले पे नंबर है, कॉल कर सकते हो। सर से मीटिंग आप फिक्स करके आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। बाकी सर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर।